हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अब एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने किया था, ये अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है। अगर आप देखो तो बीकॉम की बात करूंगा तो बीकॉम में हमने पहला टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया। बीकॉम टीवाई बीकॉम की बात कर रहा हूँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है। सेकंड बायबैक किया है। और तीसरा टॉपिक जो आज कर रहे हो एफए में ही, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। बैफ की बात करूंगा तो बैफ का भी ये थर्ड टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, सेकेंड टॉपिक अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स किया बैफ, एंड थर्ड टॉपिक हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। वंस अगेन ये टॉपिक अगर आपको 4 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए है आपके कॉलेज में एफए सब्जेक्ट, तो ये कवर होगा। और ये बीकॉम बैफ दोनों को कॉमन है। जिसको 2 क्रेडिट्स है एफए सब्जेक्ट, जिनको 2 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए, उनको ये नहीं आएगा। बीकॉम की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। बैफ को तो कंपलसरी 4 क्रेडिट ही रहेगा, तो बैफ को तो है, बट बीकॉम को अगर 2 क्रेडिट्स के लिए सब्जेक्ट एफए सिलेक्ट किया है तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन 4 क्रेडिट्स के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है तो ये टॉपिक है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? एफए ये टॉपिक दोनों को कॉमन है, बीकॉम और बैफ, सेमेस्टर 5 के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। किसी कॉलेज में अकाउंट एंड ऑडिटिंग फाइनेंस ऐसा लिखा गया है सब्जेक्ट का नाम, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऐसा सब्जेक्ट का नाम है। इंडेक्स चेक कर लो, इंडेक्स के अंदर आपको जो टॉपिक्स दिख रहा है आपको वो पढ़ने का। समझ में आ रहा है? कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा, बट आपको उसके टॉपिक से पुराने वीडियोस मिल जाएंगे तो वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, खाली सब्जेक्ट ने क्रेडिट पॉइंट्स को अलग अलग करके टॉपिक्स को बाइफरकेट कर दिया। किसी सब्जेक्ट में 2 टॉपिक आया, किसी में 4 आ गया है, तो आप वो पढ़ सकते हो। क्लियर है? अभी के लिए हम बात करें न्यू टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये बीकॉम को भी है और बैफ को भी है। नाम पढ़ के क्या लग रहा है, क्या रहेगा? क्या कुछ तो बोला कोई? बोलो ना, कोई अच्छा बोला, बोल बोल विशाल, क्या बोला? अरे सही बोला था, इसके लिए बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट। बिजनेस कर रहा है तू? बिजनेस कर रहा है? बिजनेस कर रहा है क्या? अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुमको प्रॉफिट होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते तो प्रॉफिट नहीं होता है, रिटर्न्स मिलता है, और उस रिटर्न्स को कहते हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड। 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा। कितने टाइप का? 2। एक जिसमें अपने को ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और एक जिसमें अपने को डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड और ब्याज में फर्क क्या है? एनीवन? डिविडेंड और ब्याज में फर्क क्या है? अगर मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, जो इंटरेस्ट होता है वो डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस पे मिलेगा। या किसी को आप लोन दोगे, आप दोगे, लोगे नहीं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप देने वाले हो, तो आपको डिबेंचर्स आपने किसी को दिया या बॉन्ड में पैसा लगाया, तो आपको इन रिटर्न जो मिलने वाला है उसे आप इंटरेस्ट कहते हो। लेकिन वही जगह पे अगर आप शेयर्स में पैसा लगाते हो तो शेयर्स आपको इंटरेस्ट नहीं देता है, क्या देता है? समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इसके अंदर 2 टाइप के सम्स आएंगे। एक आएगा डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वाला सम, और एक आएगा शेयर्स वाला सम। ठीक है? शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है वो ईयरली रहता है, लेकिन डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होता है ये कभी कभी मंथली होगा, हाफ ईयरली होगा, हाँ या नहीं, फिर ईयरली होगा, या फिर क्वार्टरली। व्हाट इज क्वार्टरली? एवरी 3 मंथ्स। ये क्वार्टर नहीं, ऐसा कर रहा है, क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स पे।
समझ में आया? मतलब ब्याज मंथली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है या फिर ईयरली मिल सकता है, लेकिन डिविडेंड हमेशा क्या मिलेगा? ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये सब सम में काम आने वाली बातें, कि आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर्स है तो जो इंटरेस्ट होगा वो या तो मंथली कैलकुलेट होगा या हाफ ईयरली या ईयरली या क्वार्टरली कैलकुलेट होगा, लेकिन शेयर्स वाले सम में सीधा ईयरली ही कैलकुलेट होगा। समझा ये बात? हाँ या नहीं? चल, अब जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं ये टॉपिक अगर आपको है तो इसको ऑप्शन में मत रखना। उसका रीजन ये है कि जो वर्किंग में आपको बना के दूंगा वो वर्किंग अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका सॉल्यूशन खाली कॉपी पेस्ट का काम है, और टॉपिक 15 मार्क के लिए आ सकता है, 10 मार्क के लिए और कभी 20 मार्क के लिए आपके कॉलेज के अंदर। 10 मार्क का भी सम आ सकता है, 15 मार्क के लिए भी आ सकता है, 20 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि टॉपिक को ऑप्शन में मत रखना, वर्किंग समझ लेना, क्योंकि वर्किंग में मैं सब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला और बाद में आपको सिर्फ इधर से उठाना और आंसर में पेस्ट करना है। वर्किंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन एक बार वो हैबिट बन गया आपका तो फटाफट बनेगा और सॉल्यूशन तो खाली कॉपी पेस्ट मारने का। ठीक है, चलिए सम की तरफ जाते। सम समझते क्या है और किस टाइप का सम है, इंटरेस्ट या डिविडेंड वाला, वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है बेटा, इधर इधर, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st of March 2019 मिस्टर रवि ब्रॉट एंड सोल्ड फॉलोइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। रवि करके कोई बंदा है, उसने 2019 में, मार्च 2019 के ईयर एंड में, मतलब अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक की बात कर रहा है, इस एक साल के बीच में उसने क्या किया? कुछ शेयर्स खरीदा, शेयर्स नहीं डिबेंचर्स खरीदा और डिबेंचर्स बेचा। है नहीं? अब डिबेंचर खरीदा बेचा मतलब डिबेंचर में पैसा लगाया, उसे ऐसा लगा भाई अब बेचना चाहिए तो उसने बेच भी दिया। समझा कंसेप्ट? यहां तक समझ में आया है सबको? बढ़िया है। आगे क्या बोल रहा है? और वो किसका डिबेंचर्स है? एबीसी लिमिटेड का डिबेंचर। एबीसी ने बोला है कि हम अगर आप हमारे शेयर्स खरीदते हो तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, पेबल बाय एबीसी लिमिटेड। कभी कभी इंटरेस्ट भरेंगे, 1 अप्रैल को देंगे और 1 अक्टूबर को देंगे। मतलब जो भी हम आपको इंटरेस्ट देंगे एक साल में कितनी बार देंगे? मतलब हाफ ईयरली होगा। पहला इंटरेस्ट रहेगा 1 अप्रैल को और दूसरा इंटरेस्ट रहेगा 1 अक्टूबर को। समझा? समझा? आगे बढ़ते। पर्टिकुलर्स में तारीख पे क्या किया है, अलग अलग तारीख पे सब चीजें दी गई है। 1 जून को, 1 सितंबर को, 1 दिसंबर को, 1 फरवरी को। ध्यान में रखना, डेट वाइज ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है मार्च में कंप्लीट होता है, पहले लाइन पे मिल गया था। मार्केट प्राइस, हमारे डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस मतलब ईयर एंड पे हमारे डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है? 90 रुपया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। हमको कौन सा अकाउंट बनाने का है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अरे ये समझा क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया है? हाँ या नहीं? पक्का? चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट का सम सॉल्व करोगे तो सबसे पहला ढूंढो ईयर एंड क्या है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करोगे क्या ढूंढोगे? ईयर एंड क्या है? बताओ ईयर एंड क्या है? क्या है? 31 मार्च। जब साल मार्च में खत्म होगा तो चालू कभी होएगा? 1 अप्रैल। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कैलेंडर बनाए, बराबर है। कौन से साल का कैलेंडर ये? 18-19। 18-19। अरे ये समझा? कैलेंडर पे ईयर भी आ गया। अब इसके अंदर क्या करने का? इसके बाद आपको दीवार बनाना है, इंटरेस्ट का दीवार। तो ये जो दीवार दिख रहा है आपको ऐसा मैंने बनाया, ये दीवार है। अब अपने पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, हम लोग कोई सुपर वुमन सुपरमैन नहीं है, ये दीवार के अंदर से देखेंगे ऊपर क्या चल रहा है। पॉसिबल है ऐसा? रिंका को छोड़ के पॉसिबल है ऐसा? रिंका क्या चल रहा है देख? क्या अमित किधर है आज? उज्जैन चला गया? तो कहना क्या चाह रहा है? अकेला गया? आशीर्वाद मिल गया पहले। इधर ध्यान दे रिंका।
तो हमने क्या किया, एक दीवार बनाया। ये दीवार का मतलब क्या रिंका, कि इसके ऊपर कुछ भी दिखेगा नहीं। अब मैंने ये 1 अप्रैल पे क्यों बनाया, इसे कहता हूं मैं इंटरेस्ट का दीवार। इंटरेस्ट कंपनी कब देने वाली है, 1 अप्रैल और 1, इसलिए पहला दीवार बनाया 1 अप्रैल पे। अब दूसरा दीवार कब बनेगा, 1 अक्टूबर। अक्टूबर मतलब यहां पे दीवार बना दिया, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि इंटरेस्ट का दीवार ईयर के स्टार्ट में बना है, ईयर के स्टार्ट में बना है, तो सेम दीवार ईयर के एंड में भी बनेगा। अगर स्टार्ट में नहीं रहता तो हम सोचते क्या करना, अभी आप इतना डेप्थ में मत जाओ, धीरे धीरे वो समझा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ क्योंकि इंटरेस्ट ईयर के स्टार्ट में है तो ईयर के एंड में भी आएगा, ठीक है, समझा ये बात। अगर ये इंटरेस्ट का दीवार यहां पे मई के ऊपर होता, बराबर है, तो ईयर के स्टार्ट में नहीं है, उसके एक मंथ के बाद है, तो ऊपर एक मंथ रहता ना, तो हम इधर नीचे और एक मंथ लिखते हैं एंड सो ऑन करते हैं, वो जब करेंगे तब करेंगे। अभी के लिए सिंपल, ईयर स्टार्ट पे दीवार है तो ईयर एंड पे आएगा, बस ये ध्यान में रखना। क्लियर हुआ या बाउंसर गया? कैलेंडर बनाया, इंटरेस्ट के 2 बार दीवार बनाया, क्योंकि ईयर के स्टार्ट में था तो दीवार को ईयर एंड में डाल दिया। डन है यहां तक? पक्का? पक्का। अब इधर एक 3 कॉलम बनाता हूं, एनवी, इंटरेस्ट, कॉस्ट, ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक्स का मतलब रौनक, क्या, हाँ, पुराना। पुराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। बेटा एक्स का मतलब जैसे कि पुराना पैसा, पैसा पुराना होता है, कैसे बताओ जरा, पुराना पैसा मतलब एक गांधी जी जिस पे चश्मा नहीं है, एक गांधी जी जिस पे बाल था अभी नहीं है, ऐसा कोई पुराना पैसा रहेगा? हाँ, गर्म सबको हो रहा है, ये भी मैं मान रहा हूँ बेटा, लेकिन आपको ऐसा ज्यादा गर्मी तो थोड़ा स्प्लिट होके बैठ जाओ, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है थोड़ा, नहीं तो आप लोगों को ठंडी भी लगता है। आधे लोग को लगता है, जिनको लगता है, हम लोग को नहीं लगता। वाओ, कैसा बोली ना। चलो अभी ध्यान दो, हाँ, आधे लोग को लगता है। ध्यान दो, इधर कितने कॉलम्स बनाने का है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। कॉस्ट में मैंने लिखा है एक्स, ये एक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धोखा देखेगा ये हो, एक्स का काम है धोखा देना, और ये धोखा देना ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। अब वो कैसे, क्वेश्चन रीड करेंगे तो समझेगा। कॉलम यहां तक सबको समझा है? अब कुछ नहीं, क्वेश्चन रीड करेंगे और सिर्फ जो तारीख को जो भी हुआ है वो लिखते जाएंगे। जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 रवि ने खरीदा और बेचा है 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ एबीसी लिमिटेड, इंटरेस्ट ये तारीख को पहला दिया है 1 जून 2018 को, ब्रॉट यानी कि खरीदा 1050 डिबेंचर्स, कितने में खरीदा, 95, और ब्रैकेट में कुछ लिखा है एक्स इंटरेस्ट, बराबर। कौन से तारीख को खरीदा, कौन से तारीख को खरीदा, 1 जून, अप्रैल, मई, जून, बराबर। मैंने जून को हाईलाइट किया, जून के ऊपर एक लाइन बनाया और यहां पे लिख दिया परचेज। कितना परचेज किया मैंने, 1050, कितना डिबेंचर खरीदा, 1050। एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी कह सकते हो, तो हमने 1050 डिबेंचर खरीदा जिसका फेस वैल्यू कितना है, 100, तो यहां पे नॉमिनल वैल्यू में आएगा 1050 इंटू 100, 1,05,000 नॉमिनल वैल्यू, समझा, हाँ या नहीं। कितने में खरीदा, तो कॉस्ट उसका कितना, 1050 इंटू 95, 99,750 EX, एक्स वैल्यू, समझा ये। एक्स छोड़ के चली गई, चलेगा भाई, मेरे को एक्स ही चाहिए, साथ नहीं होनी चाहिए, समझा ये। आगे बढ़ता हूं, 1 सितंबर, 1 सितंबर मतलब यहां पे 1 सितंबर क्या हुआ, 1 सितंबर को जरा देखो, 1 सितंबर को हमने फिर खरीदा 350 डिबेंचर, मतलब 1 सितंबर फिर परचेज किया मैंने 350 डिबेंचर, एक का वैल्यू 100 मतलब 35,000,
कितने में खरीदा? 90 कम इंटरेस्ट, मतलब भुला नहीं पाया, अब तक एक्स मेरे साथ है, उसे कहते हैं कम इंटरेस्ट। समझा? करना क्या है बाद में बताऊंगा, अभी खाली लिखना है। 90 रुपए में खरीदा, कितने डिबेंचर? 350, तो 350 इंटू 90 31,500, और यहाँ पे लिखा है कम इंटरेस्ट। अरे समझा? एक्स है तो प्रॉब्लम नहीं, कम है तो प्रॉब्लम है। यहां तक क्लियर? एनी डाउट वर्किंग में? सबको समझ रहा है? बढ़िया है, आगे बढ़ते। सितंबर के बाद 1 दिसंबर क्या किया? बेचा 700 डिबेंचर। कौन से तारीख को? 1 दिसंबर को बेचा। कितना बेचा बाबा? 700 डिबेंचर। कितने में बेचा? 95, लेकिन उसका फेस वैल्यू कितना था? 100, तो 700 इंटू 100, 70,000 का सामान बेचा 95 में, तो ये नीचे आ गया, नहीं सेम लाइन पे, 700 इंटू 95 66,500, और कौन सा वैल्यू बोला है? एक्स इंटरेस्ट, तो लिखा मैंने एक्स इंटरेस्ट। समझा? ये अभी बोल रहा हूँ वर्किंग है, 1 रुपया मार्क्स नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, लेकिन ये वर्किंग बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन खाली इधर से कॉपी पेस्ट करने का। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार बन गया ना फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 फरवरी ब्रॉड 500 डिवेंचर एट 96। 1 फेब यहाँ पे परचेज किया। कितना परचेज किया? 500, एक का वैल्यू 100 मतलब 50। कितने में परचेज किया? 96, तो 500 इंटू 96 48 एक्स वैल्यू। अरे समझाइए, हाँ या नहीं? आगे, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च और मार्केट प्राइस दिया है 90, तो इधर 31 मार्च को मार्केट प्राइस दिया है, कितना दिया है? 90। बट उसके पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा मेरे पास बैलेंस कितना है। अब बैलेंस की बात करूंगा तो मेरे पास 1050 पहले इस साल के स्टार्ट में था, फिर मैंने 350 परचेज किया, तो कितना हो गया? 1400। उसमें से 700 मैंने, तो कितना बचा? 700 में और 500 आया 1200। फिर उसके बाद कुछ हुआ क्या? तो मेरे पास बैलेंस कितना है? 1200। एक का वैल्यू 100 मतलब 1,20,000, हाँ या नहीं? बट उसका मार्केट प्राइस कुछ और दिया है। कितना मार्केट प्राइस दिया है? 90। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा इसी तारीख पे 31 मार्च को, यहाँ पे लिखूंगा मार्केट प्राइस इज 90, और मेरे पास कितना बैलेंस है? 1200। तो 1200 इंटू 90, जो भी करना रहेगा बाद में करूंगा। नॉमिनल वैल्यू 1,20,000, लेकिन उसका मार्केट प्राइस कितना है? 90 रुपया। समझा या बाउंसर गया? समझा? अब इसका कॉस्ट मालूम नहीं है सर, मार्केट प्राइस मालूम है, मतलब मार्केट प्राइस अलग होता है और कॉस्ट प्राइस अलग। सर आपको कैसे मालूम? 12th स्टैंडर्ड में अगर आपने फाइनल अकाउंट किया है, 12 छोड़ो अभी 14 में भी आपने जब फाइनल अकाउंट किया है, तो एक एडजस्टमेंट आता था, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 80,000, मार्केट प्राइस 90,000, ऐसा एडजस्टमेंट आता, तो विच एवर इज लोअर लेते थे हम लोग। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों अलग चीज है, इसलिए इसका कॉस्ट मालूम नहीं है, बट इसका मार्केट प्राइस मालूम है। मार्केट प्राइस कितना? 90 है, बट क्या कॉस्ट प्राइस 90 लिख सकता हो क्या? नहीं। इतना समझा वर्किंग सबको? यहां तक वर्किंग समझ में आया है? देख लो क्वेश्चन। अब अपना फंडा क्या है, जो क्वेश्चन दिया था वो तो लिख लिया, मुझे इसका कॉस्ट निकालना है, और इसका कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट है वो फाइंड करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करने का मालूम है? जो भी तारीख को जिधर भी ट्रांजैक्शन हुआ वहां जाने का और दीवार की तरफ देखने का। ठीक है, दीवार तक दिखेगा, दीवार के बाहर नहीं दिखेगा, मैंने ये बोला था। अब जैसे ये जून पे मैं खड़े रहता हूँ, 1 जून को मैं खड़े रहता हूँ, और इधर से मैं अगर दीवार की तरफ देखता हूँ तो कितने मंथ्स दिख रहे हैं मुझे? 2 मंथ्स दिख रहा है, क्योंकि ये जून 1 है। जब जून 1 है तो अगर मैं जून के 1 से ऊपर की तरफ देखूं तो 2 महीना दिखेगा। तो मुझे इस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो 2 महीने के लिए मिलेगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। कितना इंटरेस्ट? 12%। समझ में आया? तो आप लोग के पास कैलकुलेटर है, 1,05,000 इंटू 12%, कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो, देखो
1100 आता है क्या, सॉरी 2100 आता है क्या? क्या बात है, 2100 रुपया इंटरेस्ट आएगा। आया 2100 इंटरेस्ट? अरे समझा? कुछ डाउट है इसमें? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आगे 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 सितंबर पे आ गया मैं। अब सितंबर पे खड़े रहना है, ऊपर देखना है। 1 2 3 4 5, तो 35,000 के ऊपर 12% कितने मंथ्स के लिए? 5 मंथ्स के लिए। जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 35,000 इंटू 12% इंटू 5 डिवाइड बाई 12। 12 महीने का ना, तो 5 महीने के लिए इसका आ जाएगा आपको 1,750। क्या बात है, बराबर। ये ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सर आप कैसे फटाफट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब तारीख 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 के बाद इधर एक दीवार आ गया, नया दीवार। ए पागल औरत, देखना ये दीवार आया। अब ये दीवार का मतलब है कि इस दीवार पे आपके पास जितना भी बैलेंस होगा उस पे भी ब्याज मिलेगा। तो इस दीवार पे आपके पास कितना बैलेंस है देखो, स्टार्ट से आया तो 1050 था, फिर मतलब इस दीवार पे मेरे पास 1400 बैलेंस है। एक का वैल्यू 100 मतलब 1,40,000। तो इस दीवार से ऊपर की दीवार तक देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 अक्टूबर पे ना मैं, अरे हाँ, तो 1,40,000 के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 7,000 रुपए। नहीं आ रहा है? 7,000 नहीं आएगा इंटरेस्ट, 2,800 आना चाहिए शायद। 2,800 आएगा क्या? नहीं आ रहा है? तो कितना आ रहा है? 1,40,000 का 12% 6 महीने के लिए कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है? 8,400 आया। 8,400। और ये समझा क्या? समझा? नहीं या हाँ? मनीषा कैलकुलेटर है बेटा आपके पास? तो लिखिए 1,40,000 इंटू 12%, तो आपको कितना आया, जो भी आया, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 8,400। क्या बात कर रहे हैं, समझा यहाँ तक? अरे समझा? फिर आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे, फिर सेल्स आ गया। अब सेल्स दिसंबर के 1 तारीख को हुआ है, ऊपर देखना है। तो यहां तक नहीं देख पाओगे आप, क्यों? क्योंकि अब नया दीवार इधर आ गया। तो अब जब ऊपर देखोगे तो नवंबर और अक्टूबर 2 महीना दिखेगा। तो अब 70,000 के ऊपर 12% 2 महीने के लिए कैलकुलेट करो तो 1,400 आएगा। बराबर है? अरे समझा? सबको समझा? फिर फरवरी पे आ जाएंगे। अब फरवरी से ऊपर देखना है, 1 2 3 4, बराबर है। तो 50,000 के ऊपर 12% कितने मंथ्स के लिए? 1 2 3 4 मंथ्स के लिए, तो 2,000 आएगा। देखो कैलकुलेट करके, बराबर है? समझ रहा है? फिर आगे बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं, तो दीवार आ गया, मार्च के एंड पे दीवार आ गया। अब मार्च के एंड में मेरे पास बैलेंस कितना है? 1,200, मतलब 1,20,000। 1,20,000 पे ऊपर देखना है, 1 2 3 4 5 6, 1,20,000 के ऊपर 12% 6 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको आना चाहिए 7,200। बराबर है? आया? मुझे निकालना था कॉस्ट, बट उसके लिए पहले मैंने आपको क्या बोला, क्या कैलकुलेट करो? इंटरेस्ट। वर्किंग समझा है यहां तक? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझा है? समझा है सबको? सबको? हाँ, क्या हुआ? यहां तक समझा है हर्ष? अब ये कॉस्ट निकालने के लिए, ये कॉस्ट निकालने के लिए वर्किंग बनेगा नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू। पिच करो मत, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं। टेक्स्ट बुक खोल के कभी देख लोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा नहीं भाई ये ठीक है।
इसके लिए बोल रहा हूं नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू। अब जरा ध्यान देना तारीख के हिसाब से। पहला मैंने क्या किया है, परचेज किया है। कितना परचेज किया है, नॉमिनल वैल्यू 1,05,000। अब इसका कॉस्ट वैल्यू कितना है, 99,750। एक्स है, एक्स वैल्यू चाहिए 99,750। फिर परचेज किया तो इसके अंदर ऐड करूंगा, ऐड कितना 35,000। समझा? कॉस्ट कितना है 31, कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के साथ है, बट मुझे एक्स चाहिए, बराबर है। अब कम इंटरेस्ट का मतलब कम इंटरेस्ट नहीं, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट नहीं, कम इंटरेस्ट। कम इंग्लिश वाला कम नहीं, हिंदी वाला कम करेंगे अपन, मतलब कम कर देने का। क्या कम कर देने का, इंटरेस्ट को। तो 31,500 में इंटरेस्ट कितना है इधर, वो कम करना है। तो 31,500 में जब भी कम इंटरेस्ट आएगा तो उसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करने का, कम। जैसे ही कम हो जाएगा वो एक्स बन जाएगा, निकाल दिया उसको जिंदगी से एक्स। समझ में आया? इसलिए x मतलब बिना इंटरेस्ट वाला अमाउंट होता है। तो 31,500 में 1750 अगर कम करोगे तो आपको आएगा 29,750 कॉस्ट वैल्यू। समझा कम का मतलब क्या है? अरे समझा ये। फिर आगे बढ़ेंगे सर सेल्स हो रहा है। सेल्स के लिए सबसे पहला टोटल करना पड़ेगा। तो 1,05,000 और 35, 1,40,000 और कॉस्ट का टोटल किया, मतलब मैंने टोटल 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट किया जिसका कीमत है 1,29,500। अब मुझे बेचना है, कितना बेचना है, तो उसका कीमत कितना, सर दिया है ना कीमत। मैंने कहा नहीं, ये सेलिंग प्राइस है और मुझे क्या निकालने का है, कॉस्ट प्राइस। ये उसका सेलिंग प्राइस है और मुझे निकालने का है कॉस्ट प्राइस। कैसे, तो 1,40,000 का कीमत 1,29,500 है, तो 70,000 का कीमत कितना, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 50, 60, 60, 4,500, 64, 64,750, 64,750। अरे समझाइए, मतलब जो मैंने सामान बेचा है उसका कीमत 64 है, बट बेचा कितने में है, मतलब इधर मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया है। अब वो बात की बात रहेगी। इतना समझ में आया? तो 1,40,000 में से 70 गया, 1,29,000 में 64 गया, तो बचा 64। आधा आधा हिसाब है ना। समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है? हर्ष, हर्ष पक्का लग नहीं रहा है तेरे चेहरे से, समझ रहा है, क्लियर। फिर परचेज किया तो फिर इसके अंदर ऐड किया 50,000। कौन सा वैल्यू एक्स, तो डायरेक्टली 48 ऐड हो जाएगा। अरे समझा? फिर बैलेंस, अरे बैलेंस तो अपने आप आ जाएगा। 70 और 50 1,20,000, इसको ऐड किया 1,12,000, तो इसका कॉस्ट कितना आ गया, 1,12,750। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर है 1,12,750। बट मैं ये नहीं लिखूंगा, क्यों, फंक्शन में मार्केट प्राइस दिया था। तो मार्केट प्राइस कितना दिया था, 90। तो 1200 शेयर्स बैलेंस था, 90 के हिसाब से उसका मार्केट प्राइस कितना है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। बचपन से पढ़ते आ रहे विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में विच एवर इज लेस कौन सा आएगा। तो इधर क्वेश्चन मार्क में कॉस्ट 1,12,000 आएगा कि 1,08,000 आएगा, 1,08,000 आएगा। समझ में आया? अरे समझा? अगर ये वाला अमाउंट लिख देता प्रॉब्लम टैली, और आपने अगर ये वाला लिखा है तो प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा। डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा मालूम है, 1,12,750 और 1,08,000 में 4,750 का डिफरेंस है, तो 4,750 का डिफरेंस आएगा। 1,12,000 1,08,000 में 4,750 का डिफरेंस है, उतना ही मेरा बैलेंस आएगा, टैली नहीं होगा। अगर मैंने ये लिखा रहता इधर प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, लेकिन मार्केट प्राइस अगर लिखोगे तो प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है उतना बैलेंस आना चाहिए। समझ में आया वर्किंग? पक्का 90% वर्किंग इज कंप्लीटेड। वापस से एक बार, सबसे पहला मैंने ईयर एंड से कैलेंडर बनाया, कैलेंडर बनाने के बाद ईयर लिखा और इंटरेस्ट का दीवार मार्क किया, क्योंकि ईयर के स्टार्ट में तो ईयर के एंड में भी दीवार बना दो। फिर 3 लिखो, नॉमिनल, इंटरेस्ट और कॉस्ट, जो तारीख पे जैसा जैसा ट्रांजैक्शन दिया है वो, और लास्ट में बैलेंस निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो बैलेंस तो निकालना ही है।
बैलेंस निकालने के बाद सबका इंटरेस्ट निकालो और इंटरेस्ट के लिए जहां हो उधर से ऊपर देखो। इंटरेस्ट निकालने के बाद इसका कॉस्ट प्राइस जो लास्ट है उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसके लिए कैसे, नॉमिनल कॉस्ट नॉमिनल कॉस्ट नॉमिनल कॉस्ट, सेल्स किया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालोगे, माइनस करोगे, फिर परचेस एंड सेल्स जो भी है वो करते रहना है। एंड में जो बैलेंस आएगा वो उसका कॉस्ट रहेगा। इतना समझा या बाउंसर गया? समझ में आ गया यहां तक? समझ में आया यहां तक? नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में सेल्स है, जब भी क्वेश्चन में सेल्स आएगा इसका मतलब फायदा नुकसान तो होना ही होना है। तो लास्ट वर्किंग अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी सामान हम बेच रहे हो उसका कॉस्ट कितना है। मैं ये सामान बेच रहा हूं, इसका कॉस्ट कितना था? 66,500, सॉरी इसका कॉस्ट कितना था? 64,750। कॉस्ट कितना था? 64,750। बेचा कितने में मैंने? 66,500। ये उसका सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट इधर निकाला है हमने, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 64,750। बेचा कितने में? 66,500 में। 64 का सामान 66 में बेचा है, मतलब मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1,750। डन विथ योर वर्किंग। इतना आपका वर्किंग है, समझा? वर्किंग को कुछ भी मार्क्स नहीं है, जो वर्किंग किया इसको कुछ भी मार्क्स नहीं है। बट इतना वर्किंग करने से सिर्फ अपने को अब यहाँ से उठाना है और आंसर में कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? आंसर में कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पढ़ा है ये? वेरी गुड। ये रियल अकाउंट बनाया मैंने। 12% डिबेंचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर, 3 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। ये हो गया डेबिट। डेट पर्टिकुलर नॉमिनल इंटरेस्ट कॉस्ट, क्रेडिट साइड। अकाउंट समझा? अकाउंट समझा कैसे बनता है? अरे हाँ, चलिए बेसिक। आप खरीदोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, बेचोगे इन्वेस्टमेंट जाएगा, ये बेसिक है। चलिए कैश और बैंक की लिखना है। तारीख के हिसाब से 1 जून को क्या किया? परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा। तो 1 जून 2018 परचेज किया है तो इन्वेस्टमेंट आएगा और क्या जाएगा? पैसा। तो यहाँ पे 2 कैश और बैंक। कितना परचेज किया? नॉमिनल वैल्यू 1,05,000, इंटरेस्ट 2,100, कॉस्ट 99,750। समझा? क्लियर? फिर परचेज फिर किया 1 सितंबर परचेज किया तो फिर 2 कैश और बैंक। कितना परचेज किया? 35,000, 1,750, 31,500। नहीं, 31,500 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कम करके आएगा। कितना इंटरेस्ट कम किया हमने? 1,750। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 29,750। फर्क समझ में आ गया? जब भी कम इंटरेस्ट है इंटरेस्ट को कम कर दो। कम इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट को कम करके लिखा। समझा या बाउंसर गया? समझा? फिर तारीख के हिसाब से जाओ तो देखो दीवार आ गया और दीवार पे सिर्फ क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। दीवार है ना, सीक्वेंस में ही जाना है। ये उसके बाद ये इंटरेस्ट का दीवार आ गया, बीच में इंटरेस्ट आया। अब ये ब्याज मिलेगा, जब पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का तो एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट। किसका ब्याज है? इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट। 1 अक्टूबर को बाय कैश और बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में 8,400, इंटरेस्ट के कॉलम में 8,400। समझा या बाउंसर? नहीं समझा? यहां पे अपन ने दीवार बनाया था रिंग का, इंटरेस्ट का दीवार 8,400। ये इंटरेस्ट मिलेगा, क्यों? पैसा लगाया है तो ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा तो एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कैश तो नहीं, इन्वेस्टमेंट बना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। समझा ये? अरे हाँ, ग्रेजुएशन में आप लोग बच्चे जैसा हरकतें चल रहा है, क्या बड़बड़ कर रहा है? अरे जर्नल एंट्री क्यों? कुछ समझ रहा है क्या? आगे सेल्स किया। सेल्स किया मतलब इन्वेस्टमेंट गया, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, बदले में पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट।
तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तारीख क्या है? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर कितने का इन्वेस्टमेंट गया? 70,000। तो इंटरेस्ट 1400, कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस 66,500। अरे ये समझा? समझा? अब जब भी आप सेल्स करोगे तो सेल्स के एंट्री के साथ साथ उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी सॉल्व करोगे। अब जब ये मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा तो मुझे क्या हुआ था? कितने का प्रॉफिट हुआ था? जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि अपने को पढ़ाया गया डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। प्रॉफिट होएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट सेम तारीख को डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में 1750। अंडरस्टूड? सेल्स करोगे तो फायदा नुकसान दिखाना पड़ेगा। सेल्स के बाद फिर परचेज किया, परचेज किया मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा और पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा कौन से तारीख को? फेब को। तो 1 फेब को टू कैश और बैंक 50,000, 2,000, 48,000। समझा? फिर आ जाएगा बैलेंस। अब इन्वेस्टमेंट असेट होता है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 31 मार्च बाय बैलेंस। कितना बैलेंस? 1,20,000। इंटरेस्ट कितना? 7,200 और इसका कॉस्ट कितना? 1,08,000। समझा ये? अरे समझा? हाँ, अगर ये 1,08,000 के जगह पे आपने 1,12,000 लिखा रहता तो आपका प्रॉब्लम टैली हो जाता। कैसे? देखो 1,05,000 और 35 1,40,000 प्लस 50 कि 1,40,000 50 1,90,000 हुआ ना। इधर देखो 1,20,000 और 70 1,90,000 1,90,000 टैली हो गया। अरे हुआ? कॉस्ट टैली नहीं होएगा। क्यों? हमने यहाँ पे 1,08,000 लिखा है। अगर मैं इधर 1,12,750 लिखता तो प्रॉब्लम टैली हो जाता। अब की केस में ये साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, तो इसका टोटल लिया 1,79,250, उसमें से माइनस करोगे 4,750 का डिफरेंस आएगा ही। 4,750 कैसे? मैंने ऑलरेडी बताया 1,12,750 और 1,08,000 का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आएगा। अब जो डिफरेंस आएगा उसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस। समझा सम? अब एक और कॉलम बच गया क्लोजिंग के लिए इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट में डिफरेंस आना ही है। इंटरेस्ट में क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा रहेगा। ये टोटल लिया 17,000, उसमें से माइनस करोगे बैलेंस आएगा, बैलेंस ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म होता है आपका सम। समझा? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग समझ में आया कैसे होगा? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वर्किंग पे थोड़ा सा फोकस करो। पहला समय आज फर्स्ट लेक्चर है, बट कंसेप्ट खरीदना है, बेचना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। ठीक है? पक्का? चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रखता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।